Ecom Hub. Earn while you learn. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका शिराज खान नियाजी। आज के लेक्चर के अंदर हम होलसेल के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर होलसेल के मॉडल के बारे में पढ़ा कि होलसेल का मॉडल क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है और ये ड्रॉप शिपिंग से किस तरह डिफरेंट है। आज के लेक्चर में हम होलसेल के फायदे और नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग होलसेल का मॉडल करना चाहते हैं। और इस लेक्चर के अंदर उन लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा कि होलसेल में कौन से फायदे हैं और कौन-कौन से नुकसानात हैं। अगर हम होलसेल के मॉडल के फवायद को जानें, तो सबसे पहला जो फायदा है, वो हाई प्रॉफिट का है। होलसेल में हाई प्रॉफिट इसलिए होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो आप बल्क में परचेज़ करते हैं और बल्क में परचेज़ करने की वजह से उसकी जो प्राइस होती है, वो लो होती है और उसको आप रिटेलर्स में हाई प्राइस के ऊपर बेचते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। होलसेल के अंदर क्योंकि आपने प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज़ कर रखी होती है और वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस पे पड़ी होती है, इसलिए आपका कंट्रोल होता है। होलसेल में आपके पास वेरिएशन होती है, आप जितनी मर्ज़ी प्रोडक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर दें, वो आपके पास प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपके पास इन्वेंटरी के ऊपर आपका फुल कंट्रोल होता है। सो आप अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं कि आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है किसी भी मार्केट प्लेस पे या किसी भी कंट्री के अंदर, तो होलसेल का मॉडल आपको इस काबिल बना देता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकें। क्योंकि प्रोडक्ट होलसेल में आपके एड्रेस पे होगी, ऑलरेडी परचेज़ कर रखी होगी, तो जिस टाइम ऑर्डर आएगा आप सेम डे अपने कस्टमर को शिप कर देंगे, तो आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के पास जल्दी पहुँच जाएगी और आपको रिव्यूज़ आपकी वेबसाइट, आपके स्टोर्स के ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे और जो कि आपको फिर आपकी सेलिंग में हेल्पफुल होंगे। इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अगर सप्लायर के थ्रू आप प्रोडक्ट भिजवा रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो इसमें चांसेस हैं कि सप्लायर आपकी प्रोडक्ट लेट पहुँचाए या इन ट्रांजिट में उस प्रोडक्ट को डैमेज कर दे या पहुँचाए गलत कोई प्रोडक्ट भेज दे, तो इस तरह की काफ़ी एरर्स आ सकते हैं। लेकिन इस होलसेल के प्रोसेस में इन एरर से आप बच सकते हैं। आपका इन्वेंटरी के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट आपके पास आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली है, तो आप उसके ऑर्डर्स उठाना रोक देंगे। उसकी इन्वेंटरी ज़ीरो कर देंगे अपने स्टोर्स के ऊपर और आपको ऑर्डर्स नहीं आएँगे। जब आपके पास वो प्रोडक्ट इन स्टॉक आएगी, तो आप उसकी इन्वेंटरी ऐड कर देंगे। इसमें आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आपकी मर्ज़ी है जिस प्रोडक्ट में जाओ। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आप लॉट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स में उसकी वेरिएशंस में जा सकते हैं, डिफरेंट निचेस में जा सकते हैं। जैसे-जैसे अगर इसके फ़वायद हैं होलसेल के, इसी तरह इसके नुकसानात भी हैं। आपको होलसेल के मॉडल में हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करने होते हैं। आपकी एक प्रोडक्ट के ऊपर अच्छा भला इन्वेस्टमेंट लग रही होती है और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ना बिके। हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए प्रोडक्ट की सिलेक्शन। अगर आपने 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से 3 प्रोडक्ट हाई सेलिंग हो और 2 प्रोडक्ट स्टक हो जाएँ। तो इस तरह के नुकसानात आपको होलसेल के मॉडल में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और 3 प्रोडक्ट आपकी बहुत अच्छी चल जाती हैं और 2 प्रोडक्ट स्टक हो जाती हैं, तो उन 3 प्रोडक्ट की जो इन्वेस्टमेंट है, आप उसको नेक्स्ट टाइम फिर रोटेट कर सकते हैं। आप 1-2 प्रोडक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये होलसेल का मॉडल विद टाइम और विद इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाता है। इस इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, इस मॉडल के अंदर आपको वेयरहाउस की ज़रूरत होती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज़ की है और अपने पास रखनी है, तो आपको अपने घर की या आपको प्रेप सेंटर की वेयरहाउस की ज़रूरत होगी। और इसके अंदर आप प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे या किसी प्रेप सेंटर की सर्विसेज़ लेंगे, ताकि जब आपको ऑर्डर्स आएँ, तो ये प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक शिप की जा सके। इसके अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डीलिंग विद द ब्रांड्स, ये काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिनको विद टाइम आप समझेंगे कि इन पे कैसे वर्किंग करते हैं, किस तरह आपने ऑर्डर्स करना है ब्रांड के साथ, किस तरह आपने ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनसे किस तरह अप्रूवल लेनी है, ये एक सारा प्रोसेस होता है होलसेल में, जिनके मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा कि आप किस तरह ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट करके उनसे अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको होलसेल के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर में ये फायदा हुआ होगा कि आप होलसेल का मॉडल किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं।
और आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं होलसेल के प्रोसेस को मज़ीद डिस्क्राइब करूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेक्चर्स, आने वाली वीडियोज़ होलसेल के बारे में और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स और मॉडल्स के बारे में आप तक पहुँच सकें और आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।